फॉर्मल स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, ध्यान रखना औपचारिक हो गया। कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। अरे साहब, आगमन तो उदाहरण पर आधारित होती है, प्रयोग पर आधारित होती है। इसको तो हम लोग क्लास में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अरे भाई, प्रयोजन आपका प्रोजेक्ट होता है और प्रोजेक्ट आपके बाल केंद्रित होते हैं। स्कूल में हम बच्चों को प्रोजेक्ट जानबूझ के देते हैं ताकि बच्चे स्वयं करके सीखें। ये भी आपका स्कूल में इस्तेमाल क्लास में करेंगे। और हम चाहेंगे कि बच्चा एनालिसिस करके सीखे ताकि चीजों को तोड़ तोड़ के उसका तार्किक क्षमता का निर्माण हो। विश्लेषण का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, निगमन यहाँ पर बेहतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि निगमन यहाँ पर सूत्रों को या तथ्य को या नियम को रटने की वकालत करता है। और रटने की वकालत करने के कारण इसको क्लास में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये इतना उचित रिजल्ट या परिणाम नहीं देगा। क्योंकि रटने से बच्चों की कभी भी खोज क्षमता का निर्माण नहीं होता, इसलिए निगमन बहुत बेहतर नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे यहाँ पर तीसरे दर्शाएंगे जैसे वो बहुत बड़े हो गए हैं, बड़ों की तरह बर्ताव करेंगे, मैच्योर हो गए। वास्तविक में नहीं हुए, लेकिन उनका प्रदर्शन एक झूठा प्रदर्शन है जिसको हम मिथ्या परिपक्वता के नाम से जानते हैं। और बालकों का यह व्यवहार जो है वो आपका बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और रॉस साहब ने ये बताया भी है, 9 से 10 वर्ष की आयु में बच्चा छोटा बड़ा बनने का प्रयास करेगा। दोस्तों, मैं आपको गोलमैन का कॉन्सेप्ट, डेनियल गोलमैन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पूछे तो इमोशनल का अर्थ भावात्मक या संवेगात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। और डेनियल गोलमैन का मानना था कि व्यवहारिक जीवन जीने के लिए 80% योगदान इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। दोस्तों, 1990 के दशक में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम हुआ करता था डॉक्टर पीटर सैलोवे, पूरा नाम डॉक्टर पीटर सैलोवे, और डॉक्टर मेयर। ये 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1990 के दशक में सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। लेकिन बात तो महत्वपूर्ण ये है कि इन लोगों ने स्टार्टिंग करी, लेकिन उस स्टार्टिंग को बेहतर से बेहतर करने का काम अगर किसी ने किया तो वो डेनियल गोलमैन ने किया था। इसलिए डेनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का पिता माना जाता है। और इन्होंने बताया कि दैनिक जीवन में जो सफल व्यवहारिक बुद्धि होगी उसमें 80% योगदान जो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति जीवन में जब अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल कर रहा है और संवेगों पर देखो, जीवन में कभी भी संवेग के आधार पर इमोशनल होकर बेहतर निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो उस इमोशंस को किस तरीके से इस्तेमाल, अपना ताकत बनाना है, उसमें विवेक, अपना प्रज्ञा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखो, व्यवहारिक जीवन में आप कितने परसेंटेज के साथ हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप मार्केट में अपनी बातों से, अपनी निपुणता से, अपने कौशल से किसको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हो। तो एक जो व्यवहारिक इंटेलिजेंस है, जो संवेगों से बिल्कुल गाइड ना होकर, संवेगों को नियंत्रित करे और विवेक का इस्तेमाल करे, वो 80% इंटेलिजेंस डेनियल गोलमैन का है। और गोलमैन ने भी कहा भी था कि संवेगात्मक बुद्धि IQ से बड़ी होती है। ये उनकी पुस्तक का नाम भी था, यहाँ पर ध्यान रखना। 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है और 5वें क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है यहाँ पर, शिक्षण के संबंध में शिक्षण स्तर का सही क्रम क्या होगा। स्मरण यानी कि मेमोरी लेवल, ठीक है, सबसे पहले मेमोरी लेवल ही आया था। और शिक्षण के 3 ही स्तर होते हैं। चिंतन बाद में आता है, ध्यान रखना। बोध सेकंड पे आता है समझ से। इसलिए आपका ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दिख भी रहा है। आगे आएंगे, सेकंड देखते हैं। ये मेमोरी लिखा है, बिल्कुल बात सही है। प्रारंभ में मेमोरी लेवल। दूसरे पर समझते हैं, अर्थ करते हैं। अर्थ का अर्थ होता है समझ, मीनिंग करना। जिसको अर्थ समझ में आ गया तो उसको बोध हो ही जाएगा। और एंड में हम चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन। तो पहला, दूसरा, तीसरा
100% आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रारंभिक स्तर पर विषय वस्तु सरल होती है, जहां बच्चे वस्तु को याद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर, जब सेकेंडरी स्तर पर जाते हैं तो हम समझ का निर्माण करते हैं, बोलते हैं कि समझा के दिखाओ, इसका अर्थ समझा के बताओ, तो वो अंडरस्टैंडिंग बोध स्तर। और तीसरे स्तर पर जब बच्चा किशोर हो जाएगा ना, तो वो अमूर्त चिंतन करेगा, जो चीज नहीं भी है उसके बारे में भी परिकल्पना या अमूर्त चिंतन या बारीक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेगा। समस्या का समाधान किस प्रकार का, वो आपका 3 इस प्रकार का है। हमको उम्मीद है यहां तक आपको जानकारी मिल गई होगी। 3 ही स्तर होते हैं और स्मरण निम्न स्तर है, अच्छा नहीं माना जाता। बोध ठीक है, जबकि चिंतन उच्च स्तर है, और उच्च होने के कारण चिंतन वाले को हम लोग परावर्ती के नाम से या समस्या समाधान के नाम से, या इसको हम नवाचार के नाम से, या इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इधर से हम नवीन तरीके की सोच किशोरावस्था में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर के प्रश्न पर।